ओम शांति। आज बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे कैसे भी करके तुम सबको मैं परम धाम ले जाने आया हूँ, तुम्हें मैं अपने वतन में ज़रूर ले जाऊँगा। बाबा कहते हैं कि अगर तुम मेरी याद में रहे तो मैं गारंटी करता हूँ बिना सज़ा खिलाए, बिना दुख दिए, बिना कष्ट पहुँचाए तुम्हें आराम से ले जाऊँगा। अगर याद में नहीं रहे तो पद भ्रष्ट भी होंगे, दुखी भी होंगे और पश्चाताप भी करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात है, पावन बनो तो परम धाम ले जाऊंगा। बाकी बाबा कहते एक जन्म पवित्र रहने से तुम्हारी बहुत बड़ी आमदनी है, 21 जन्म तक की राजाई मिलेगी, परंतु से एक जन्म में पावन बनना है, बाल ब्रह्मचारी होकर के दिखाना है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे मूड नहीं बदलनी है। अगर तुम्हें ज्ञान समझ में आया है, तुम ज्ञानी योगी आत्मा हो, तो बाबा कहते हैं किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी हालात में तुम्हारी मूड परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। मूड ऑफ है और आप कहते हो कि मुझे एकांत चाहिए, तो बाबा कहते हैं ऐसे एकांत में समझ जाना चाहिए कि अभी मूड कुछ बदली हुआ है। तो बाबा कहते बच्चे बिल्कुल भी मूड ऑफ नहीं हो, सदा की प्रसन्नता अपने अंदर लाओ। ओम शांति। मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ, स्वयं शिव बाबा मेरे नैनों से, मस्तक से दिव्य प्रकाश फैला रहे हैं। एक 7/2024 के महावाक्य। मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है, उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न है बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर है मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, यह तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। अब घर जाने की दिल होती है? बाबा पूछ रहे घर जाने की दिल होती है? वह है हर सब आत्माओं का घर, यहाँ सब है जीव आत्माओं का घर, एक नहीं है, यह तो समझते हो। बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया तुमने बाप को, हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकेंगी? पावन तो जरूर बनना है, अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते घर चलने का विचार है? बच्चे कहते बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति करते हैं। यह भी तो जानते हो जो भी जीवात्माएं हैं सबको वापस ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले वापस आती हैं। सबको घर जरूर जाना है, उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहते हैं। हम आत्माओं को पावन बनाकर शांति धाम ले जाते। कितनी सहज बात है, वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह पावन सुख धाम जीवात्माओं का, यह पतित दुख धाम जीवात्माओं का, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह पुरानी दुनिया है सब जीवात्माओं की। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाए,
पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप गाया हुआ है, हमको पावन शांति धाम में ले जाने आए हैं। वहाँ जाने का रास्ता हम भूल गए थे, अब बाप ने आकर के समझाया। कल्प कल्प में ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे मेरे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक सतगुरु है, वही आकर बच्चों को पैगाम देते, श्रीमत देते कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की, दुख उठाया, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। बस थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है व नहीं? हाँ बाबा जरूर चलना है, वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प में तुमको यही पैगाम देता हूँ, बाकी आत्माओं को तो वापस जाना है। उनको कहते निराकारी दुनिया, तो सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं। वह घर है आत्माओं का। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है। इसमें मूझने व तकलीफ की तो कोई बात है नहीं। फिर जब हम इस दुनिया में पार्ट बजाने आते तो बहुत थोड़े आते हैं, बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ रहेंगी? शांति धाम में। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर के दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते। अथाह चित्र दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं। अनेक चित्र हैं, अभी तुम समझ गए हो। एक है शिव बाबा और हम हैं बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। वह अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। यह सारी दुनिया विनाश होनी है। दिल लगानी है एक माशुक से। वह कहते मुझ एक के साथ दिल लगाओ। अब बहुत गई थोड़ी रही, अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। घर जाने के लिए तो माथा मारते हैं ना। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता भक्ति मार्ग। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें मूझने की बात नहीं है,
तो बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगर सजा खाए घर चले जाएंगे। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। 5000 वर्ष बाद मैं यही आकर के समझाता हूँ। मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे ही हार जीत का पार्ट बजाते हो। फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी हैं पतित पावन आओ। हम विकारी पतित हैं, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। यह विकारी दुनिया है, अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते वह सजा खाकर जाते, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में हैं जहाँ 2 कला कम हो जाती है। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि पद ही कम हो जाए। बल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एजेड से सिल्वर एजेड बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती, फिर दिन प्रतिदिन जाजती छीछी खाद पड़ती है मुलम्मे की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। जिसने 84 का चक्र लगाया उनको ही समझाएंगे। तो बाप कहते उनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है। कितना क्लियर कर मैं समझाता हूँ। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तुम सन्यासियों को बहुत बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए। जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते। कन रस है ना, भक्ति मार्ग है ही कन रस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी। वहाँ विकारी बच्चे होते नहीं हैं। रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता, अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है। खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते। यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं तो वहाँ रोने पीटने की बात नहीं। शरीर तो बदलना है जरूर, जैसे सर्प का मिसाल। इसमें मूझने की तो बात ही नहीं है। जाजती पूछने का नहीं रहता। एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते। यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं और फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते तो माया खा जाती। बाप कहते कोई में ममत्व नहीं रखो, वह सब कुछ खत्म होना ही है। याद तो एक बाप को करना है, चलते फिरते बाप को और राजधानी को याद करो।
दैवी गुण धारण करने हैं। सतयुग में यह गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं है। बाबा कहते विकारों को छोड़ दो। सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी है। भले इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो। पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान भी बनाना है, तो समझेंगे इसमें तो बड़ी ताकत है। बाबा कहते एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिली तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएं। टाइम भी थोड़ा, आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। एक एटम बम से क्या हाल हो गया था, अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी तो ऐसे बम्स बनाते जो कोई तकलीफ भी नहीं और फट से खत्म। यह रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं। फिर और युक्ति रचेंगे, हॉस्पिटल आदि तो होगी ही नहीं। फिर कौन बैठ खिदमत करेंगे, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं होगा। बॉम्ब छोड़ा खल्लास। अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो बहुत थोड़े होते, तो इतने सब विनाश होंगे। आगे चल देखना, वहाँ तो शुरू में 9 लाख हैं। फकीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता। तुम राज्य भाग्य ले रहे हो, हूबहू कल्प पहले अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा है पहली पॉइंट, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनो। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़ी ते बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। दूसरी पॉइंट, वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक माशुक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तित होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती तो कहते मुझे तो एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। ओम शांति।